फजील अहमद साहब, अखाड़ा परिषद ने ये और शंकराचार्य जी महाराज अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जब ये कहा तो उसके बाद शफीकुर रहमान बर्क के पौत्र का बयान आया, जियाउर रहमान बर्क, वो भी सांसद। उन्होंने कहा भाई फिर हम दरगाहों से हटा देंगे हिंदुओं को। अच्छा, ये मजे की बात है, मतलब उलटवासी है। ऐसी उलटवासी कभी नहीं हुई भारत में कि बर्क के बयान का मुसलमान क्या प्रतिक्रिया दे रहे नहीं पता, लेकिन 100 में 100 हिंदू स्वागत कर रहे, बोले तत्काल रोक लगाओ दरगाहों पे हिंदुओं की। नहीं फजील भाई, कुंभ मेले का बहुत महत्व है और जैसा कि अभी बाबा जी ने बताया कि मुगलों के जमाने में भी हर्षोल्लास लगाया जाता रहा। सम्राट हर्षवर्धन ने पहले इसकी शुरुआत की और वेनसांग ने इसकी पूरा लिखा भी है इसको। सम्राट हर्षवर्धन ने 90 दिनों तक अपना खजाना लेके वहां बैठते थे, पूरे विश्व से महासम्मेलन बुलाते थे और 90 दिनों तक लोगों को पैसा बांटते हैं, जो भी चीज उनको उपहार बांटते थे। ये है कुंभ का इतिहास और बाकायदा नवभारत टाइम्स और तमाम मीडिया में भी आजकल चल रहा है जी। कल वहां से हर्षवर्धन की मूर्ति को, वहां से आदमकाल की बहुत पुरानी मूर्ति थी, हजारों साल पुरानी हर्षवर्धन की मूर्ति को वहां से हटा करके बहुत दूर ले आके कहीं रखा दिया गया। तो जो अपने मूल चीजों को हटाना चाहता है, उसको बदलना चाहता है, मुसलमान तो अब आए हैं ना इस साल, क्योंकि इनका आजकल क्या है, सुर्खियों में बने रहने के लिए मुसलमान का नाम ले लो तो चर्चा शुरू हो जाती है। संवैधानिक बात करनी चाहिए, कोई धर्म किसी को बुरा नहीं सिखाता और कोई मुसलमान क्यों वहां जाएगा। कभी कभी हम लोग भी जब छोटे थे तो मेला घूमने चले जाते थे, जब इलाहाबाद में रहते थे तो ऐसे ही सब लोग चले जाते हैं मेला, जहां भीड़ भाड़ होती है हिंदू मुसलमान। कभी इस देश में कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि हिंदू कौन है मुसलमान कौन है। हमने अपने बचपन से लेकर आज तक, इधर 2-3 साल से मैं थोड़ा देख रहा हूं, नहीं तो आज तक कभी हम लोगों को उतरा ही नहीं। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा में तमाम मेला लगता है, मुस्लिम त्योहारों पर मुहर्रम में मेला लगता है। इस देश में मेला की संस्कृति है, हर धर्म के मेले लगते हैं यहाँ पे, कोई किसी को नहीं बोलता। और कुंभ मेला में भी कोई, आप जाके देखिएगा जब कुंभ होगा, हम भी चलेंगे आपके साथ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन चूंकि अपने, अब देखिए इतने बड़े बड़े अखाड़े, इतने बड़े बड़े बाबा, इतने सिद्धि पुरुष लोग उस मेले में आते हैं, कुंभ मेले में। अभी धीरेन्द्र शास्त्री को कई दिन हुआ लोग जानने लगे, वो उनकी तो अभी कोई औकात भी नहीं है, लेकिन जो इतने बड़े बड़े महंत लोग हैं वो तो बुलाते हैं मुसलमानों को अपने अखाड़े में। मैं खुद वहां गया हूं कई बार, और बुला करके वहां जो पुलिस अफसर जो फजील भाई अभी रुकना होगा, एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट रुकना होगा। ये चीज ठीक नहीं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की औकात क्या है, ये भाषा ठीक नहीं नहीं है ना। नहीं, एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ एक मिनट, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। आप सीनियरिटी जूनियरिटी मत तय करो, ये भक्तों को तय करने दो, वो किसको क्या मान रहे हैं। आप एक अभी बीच नहीं बोलो, तो आप मुझे नहीं रोक सकते ना, आप मुझे थोप नहीं सकते ना मेरे ऊपर कि हम किसी को क्या मान रहे हैं। हम नहीं मानते उनको, ठीक ऐसी अभद्र भाषा, ठीक है फजील भाई, 27 साल की उम्र में, ठीक है, 27 साल की उम्र में अभद्र भाषा सुनिए, आपका स्वागत है। नहीं अभी नहीं। ये जो बात कही गई कि अखाड़े और बाबा सब, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो सबसे बड़ी व्यवस्था है संतों की, वो अखाड़ा परिषद है, ठीक, जिसकी इस व्यवस्था आदि शंकर ने तय की, ठीक, उनके अनुशासन से वो संचालित है। वो अगर कोई बात कह रहा है और जगत गुरु शंकराचार्य उस बात की संस्तुति कर रहे हैं तो फिर बात बड़ी हो जाती है, वो छोटी बात नहीं रहती, ये भी ध्यान रखिए। जगत गुरु का मतलब, शंकराचार्य का मतलब वही है जो आपके लिए मक्का और मदीना का है, ठीक है ना। इसलिए उसको बहुत हल्के में हास्यास्पद तरीके से टिप्पणियां ठीक नहीं, ठीक। यहां गंगा जमुना बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि गंगा और जमुना एक साथ रहेगी, सब लोग मेला देखेंगे। ऐसा मेला दूसरी जगह क्यों नहीं दुनिया में नहीं दिखाना चाहते किसी को। काबा में कोई जा सकता है क्या? नहीं ना, नहीं जा सकता ना। वहां गंगा जमुना नहीं चाहिए, वहां प्रेम नहीं चाहिए, वहां भाईचारा नहीं चाहिए क्या? सारा प्रेम सारा भाईचारा यही है, वहां भी कर दो, खोल दो दरवाजे कि क्रिश्चियन आए, हिंदू आए, सिख आए, बौद्ध आए, सबका काबा में स्वागत हो। मुन्ना खान साहब भी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस के नेता मुन्ना खान साहब का बहुत स्वागत है। मुन्ना खान साहब, सवाल ये है कि
अखाड़ा परिषद ने कहा कि मेला क्षेत्र में, जो नोटिफाइड मेला क्षेत्र है, जो अधिसूचित मेला क्षेत्र है, उसमें गैर हिंदू दुकान नहीं लगे। जियाउर रहमान वर्क ने कहा अगर दुकान नहीं लगाने दोगे तो देश भर की दरगाह और मजारों से हिंदुओं को हटा देंगे। अब हिंदू मांग कर रहा है कि तुम्हें मेरी कसम वर्क साहब तुरंत ऐसा शुभ काम कर दो, तुरंत हटा दो। मुन्ना खान साहब, देखिए, पहले तो जितने पैनलिस्ट हैं सभी को नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार, और अमिताभ जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। सवाल ये है कि मुस्लिम कुंभ के मेले में नमाज पढ़ने जाएगा क्या? उसका क्या काम है वहां? क्यों जाएगा वहां? नहीं लगाएगा दुकान। और वर्क साहब के बयान से मैं कोई इत्तेफाक नहीं रखता, व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं। सवाल यह है कि जिस तरीके से आज हिंदू और मुस्लिम की बात हो रही है, जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री की बात हो रही है, तो दुबई में अय्याशी करने जाते हैं। ये कई वीडियो फुटेज है, मैं भेज दूं साहब को। और अभी जो धर्मगुरु वहां पे कह रहे हैं कि मुस्लिम दुकान नहीं लगाएंगे, उसमें लठम लठ बज रहा है। अभी 2 घंटे पहले की रिपोर्ट बता रहा हूं, जमीन को विवाद के, क्योंकि जमीन में दलाली खानी है इसको। और ये ऐसे हिंदू लोग हैं जो राम जी के नाम पे चंदा खाने का काम करते हैं, राम जी के नाम पे जमीन की दलाली करने का काम करते हैं। तो पहले हिंदू बताए तो सही कि मैं ओरिजिनल हिंदू हूं। हिंदू का मतलब वो मुझे समझाए, बीजेपी का हिंदू नहीं। जो ओरिजिनल हिंदू है उसका मैं सम्मान करता हूं। बीजेपी के जो हिंदू हैं वो बताए कि मैं इस रास्ते पे चलता हूं और हमारी नीयत ये है। सवाल हिंदू मुस्लिम से करने नहीं होगा। मतलब जो तीखा लगा थूथू, मीठा लगा गब-गब। हिंदुस्तान के मुसलमान से नफरत, और दुबई के मुसलमान में जाओ तो गले मिलो, दुबई के मुसलमान के पांव छुओ, दुबई के मुसलमान के पानी पियो, खाना खाओ, ऐश करो, मौज करो। ऐसा चलता क्या? मुसलमान एक ही होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। चाहे मुसलमान हिंदुस्तान का हो या दुबई का हो या सऊदी अरब का हो। सवाल यह है कि आपकी जो मानसिकता है वो कहाँ चली गई। ये देखिए, जिस तरीके से आज आप बात उठा रहे कि कुंभ के मेले में नहीं जाएगा, कुंभ का मेले का ऑर्गेनाइजेशन कोई मुस्लिम नहीं करेगा, कोई वहां दुकान नहीं लगाएगा। अरे भाई, गंगा जमनी तहजीब की परंपराएं 5000 साल से आ रही है यहाँ पे। उस परंपराओं को कुछ साधु संतों और कुछ ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में दलाली बोलूंगा, इनके द्वारा तोड़ी नहीं जा सकती। हम बहुत तमीज और तहजीब से रह रहे। सवाल किसी के बयान पे कि दरगाह मजार में नहीं घुसने दूंगा, इस बयान से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। दरगाह हो, मजार हो, सभी के लिए, सभी के लिए बने हैं, सभी को जाना चाहिए। एक मिनट रुको। लेकिन आप इत्तेफाक रखो न रखो, लेकिन पूरा हिंदू मांग कर रहा है कि दरगाह पर हिंदुओं का प्रवेश तुरंत निषिद्ध कर दो। सवाल मैं ये कह रहा हूं कि पूरा हिंदू मांग कर रहा है और बहुमत से लबालब बड़ी सरकार है, तो सरकार चूड़ियां पहन के क्यों बैठी है? ये पूछना चाहता हूं। बर्क ने कहा हम हटाएंगे, इसलिए बर्क से कहा जा रहा है ना। नहीं तो आप बर्क से सवाल कीजिए ना। बर्क का हो सकता है कोई सियासी फायदा हो या उसका कोई पर्सनल वक्तव्य हो, व्यक्तिगत बयान हो सकता है। हम क्यों कह दें कि जो दरगाह है वहां से जो हमारे हिंदू समाज है वो बैन हो जाए? ठीक है मुन्ना खान साहब, एक बार रुकिए। बर्क का सवाल आपसे इसलिए पूछा जाना चाहिए क्योंकि बर्क की पार्टी और आपकी पार्टी में रिश्तेदारी है, एक एक पांव दोनों को बंधा है, गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है। अभी भी होर्डिंग लगा, आज ही सपा के कार्यालय में अखिलेश जी, राहुल जी की फोटो एक है, एक रहेंगे क्या? इसलिए कांग्रेस को नेता से सपा के सांसद का सवाल तो होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा? इसीलिए तो पूछ लिया आपने, कहते हम बर्क को नहीं जानते, ऐसा तो नहीं चलेगा। दूसरी बात, मैं शुभम गिरी जी के पास आऊं, लेकिन दूसरी बात मैं कहूंगा, कौन हिंदू है इसका नपना मुन्ना खान लेके चलेंगे तो फिर दिक्कत है। फिर कौन मुसलमान है इसका नपना फिर दूसरे लोग लेके चलेंगे, फिर मुश्किल हो जाएगी। ये भाषा ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं। बोलो कौन है असली हिंदू, आप तय करेंगे। बताया 5000 वर्ष से गंगा जमुना बहर की संस्कृति चल रही है। 5000 वर्ष पहले तो इस्लाम ही नहीं था, 1400-1500 साल पहले तो इस्लाम जन्मा। किसका गंगा जमुना करा रहे थे? अरे किसका करा रहे थे? इस्लाम था नहीं, उस बैकडेट में चले गए। हर्षवर्धन का कार्यकाल और कुंभ 2500-3000 हजार वर्ष का तो सिजरा है। तब मुसलमान तो था ही नहीं, दुनिया में नहीं था, अरब में भी नहीं था, तो क्या समस्या थी?
ये तरीका ठीक नहीं कि वो वहां मुन्ना भाई कह रहे थे और मैं तो समझ नहीं पा रहा इतनी गुस्सा क्यों भरी है। फजील भाई कह रहे थे उसकी औकात क्या, मुन्ना भाई कह रहे थे अय्याशी करता है। आपके किसी काबा और मदीना के किसी मस्जिद इमाम के लिए कोई ऐसी भाषा बोले तो गंदी बात होगी ना। किसने आपको हक दिया ऐसी बातें करने का? और ये बातें बोल के तुरंत बोलने लगते हो गंगा जमुना। ये गंगा जमुना नहीं है मित्र ना, ये तेजाब है जो मन के अंदर है और बार बार बाहर आ जाता है।